नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी YouTube चैनल स्टोरी विथ अतुल में। शुरू करते हैं अनिल मोहन जी द्वारा लिखा गया एक बहुत ही मजेदार उपन्यास, वर्दी का नशा। इसने तुम्हें अपना नाम गलत बताया था। ये जगमोहन है, देवराज चौहान का साथी। ओह, समझा। अब अपनी जुबान बंद रखना। हम तेरे को 100 करोड़ देने के लिए ही भागे फिर रहे हैं। गाड़े मुस्कुराया। जवाब में शिवलाल तौड़े भी मुस्कुराया। गाड़े देवराज चौहान और जगमोहन से बोला, 5-10 मिनटों के बाद खंडहरों के पास पहुंच जाना, कहकर गाड़ी चला गया। तौड़े ने जगमोहन से कहा, तुम तो बहुत छिपे रुस्तम निकले। कभी विनय बरूटा तो कभी जगमोहन। यहाँ से दूर हो जाओ, हम पुलिस बने हुए हैं, कोई शक खा जाएगा, जगमोहन ने कहा। शिवलाल तौड़े तुरंत पलटकर भीड़ की तरफ चल दिया। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगा ली। शिवलाल तौड़े की निगाह देवराज चौहान और जगमोहन पर टिकी थी, जो कि कांस्टेबलों की वर्दी पहने पुलिस का घेरा पार करते खंडहरों की तरफ बढ़ने लगे थे। वहां मौजूद पुलिस वालों ने उन्हें नहीं रोका था, क्योंकि उनके जिस्म पर पुलिस की वर्दी थी। तौड़े के चेहरे पर गंभीरता नाच रही थी। वो भीड़ से निकलकर कई कदम दूर हुआ और मोबाइल निकालकर नंबर मिलाने लगा। दूसरी बार नंबर मिलाने पर नंबर मिला और बात हो गई। हेलो, वो ही स्वर शिवलाल तौड़े के कानों में पड़ा। मैं अभी देवराज चौहान से मिला। डकैती मास्टर देवराज चौहान से तौड़े धीमे स्वर में बोला। अच्छा, वो कैसे? उधर से आवाज आई। तौड़े ने फोन पर अभी सारी बात बताई। तो देवराज चौहान और जगमोहन कांस्टेबलों की वर्दी में खंडहरों की तरफ गए हैं, उधर से सोच भरे स्वर में कहा गया। हाँ, गाड़ी कोई गहरा चक्कर ही चला रहा है। तौड़े बोला, चलाने दो, जो हो रहा है बढ़िया हो रहा है और होने दो। जरूरत पड़ी तो बेशक उनके आदमी बन जाना। अब तुम्हें ये काम करना है कि रोज एक फोन गाड़ी को करना, उसे हर बार यही कहना है कि काम हो गया। तुमने ये दिखाना है उसे कि तुम्हें अपने 100 करोड़ की बहुत चिंता है। सामान्य तौर पर ऐसे मामले में इंसान यही करता है। समझ गया। देवराज चौहान के साथ उसका साथी जगमोहन है, जिसने पहले खुद को विनय बरूटा बताया था। तुम बढ़िया काम कर रहे हो, अच्छी तरह मैदान को संभाले हुए हो। ऐसे ही सतर्क रहो, सुनो देखो और मुझे बताते रहो। 500 करोड़ तो तुम्हें दूंगा ही, ठीक से सब काम निपटा तो कुछ ऊपर भी हो सकता है। देवराज चौहान और जगमोहन कांस्टेबलों की वर्दी पहने खंडहरों तक पहुंचे तो वहां उन्हें सब इंस्पेक्टर रोशन गाड़े मिला। दोनों ने गाड़ी को सैल्यूट दिया। आसपास और पुलिस वाले भी नजर आ रहे थे। देखा वर्दी का दम, गाड़ी धीमे स्वर में कहते हुए मुस्कुराया, ये कमाल ही है। यहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सकता और तुम दोनों कितनी आसानी से यहाँ तक आ पहुंचे हो, क्योंकि ये वर्दी तुम दोनों ने पहन रखी है। कहने को ये साधारण कपड़ा है, परंतु जब वर्दी के रूप में शरीर पर चढ़ती है तो बहुत ताकतवर बन जाती है। तुम्हें काम की तरफ ध्यान देना चाहिए। देवराज चौहान बोला, चिंता मत करो, यहाँ सब कुछ मेरे कंट्रोल में है। गाड़ी बोला, मेरे साथ आओ। तीनों खंडहरों के उस प्रवेश द्वार की तरफ बढ़ गए जहां दो पुलिस वाले ड्यूटी पर मौजूद रहते थे। गाड़ी 2 कदम आगे था और वे दोनों उसके 2 कदम पीछे थे। गाड़ी उस दरवाजे के पास पहुंचकर वहां खड़े दोनों पुलिस वालों से बोला, इन्हें पहचान लो, ये दोनों कांस्टेबल भीतर हॉल में ड्यूटी देंगे जहां पैकिंग का काम चल रहा है। दोनों ने देवराज चौहान और जगमोहन पर निगाह मारी। देवराज चौहान की छाती पर छो नेम प्लेट लगी थी, जिस पर D.R. चौहान लिखा था। जगमोहन की छाती पर लगी नेम प्लेट पर J. तलपड़े लिखा था। ठीक है सर, दोनों ने सतर्क अंदाज में कहा। मेरे पीछे आओ, गाड़ी ने दोनों से कहा और भीतर प्रवेश करके सीढ़ियां उतरने लगा। जगमोहन और देवराज चौहान उसके पीछे थे। नजरें हर तरफ जा रही ही वहां बिखरकर खड़े हथियारबंद पुलिस वालों को भी देखा और दाई तरफ बने कमरे भी देखे। वे सीढ़ियों से नीचे उतरकर आगे बढ़ने लगा। चलते चलते उनके पास आकर गाड़ी ने धीमे स्वर में कहा, ये हैं वे कमरे जिनमें दौलत भरी पड़ी थी। ये 3 कमरे जो खुले हैं, इनमें से दौलत निकाली जा चुकी है। आगे के 6 कमरे बंद है, इनकी दौलत अभी पैक होनी बाकी है। इसी में वक्त लग रहा है। देवराज चौहान और जगमोहन शांत से गाड़ी के साथ आगे बढ़ रहे थे। जो देखना हो देख लो। इंस्पेक्टर नाडा के आने तक तुम लोग आसानी से यहाँ रह सकते हो। मैं अंदर बाहर आता जाता रहूंगा।
उस रास्ते को पार करके वे हॉल में जा पहुंचे। वे रुके और गार्ड बोला, ये हॉल है। यहाँ के काम कैसे हो रहे हैं तुम लोग कुछ ही देर में समझ जाओगे। उधर जो दीवार के साथ पेटियां रखी है उनमें यहाँ से मिली दौलत पैक है। देखते रहो, सब समझ जाओगे। आओ। गाड़ी आगे बढ़ा। देवराज चौहान भी। परंतु जगमोहन की आंखें तो उस तरफ खजाने के ढेर पर जा टिकी कि जहां इकट्ठे हुए लोग काम कर रहे थे। हीरे, पन्ने, जेवरात, सोने की बनी चीजें रह रहकर चमक मार रही थी। हक्का बक्का सा जगमोहन उस दौलत को देख रहा था। ये नजारा देखकर हर किसी का मन ललचा उठे सब कुछ लेने को। चलो। 4 कदम आगे खड़े देवराज चौहान ने कहा। जगमोहन फौरन आगे बढ़ा और आहिस्ता से कह उठा, ये तो बेशकीमती चीजें हैं। कागज के नोटों का महत्व अपनी जगह है और इस तरह की दौलत की तो कीमत नहीं लगाई जा सकती। ये पुरानी और नायाब चीजें हैं। जानदार, शानदार, कैसी चमक मार रही हैं। तुम यहाँ ड्यूटी पर हो। देवराज चौहान बोला, जिस्म पर पड़ी इस वर्दी को मत भूलो। दोनों गाड़ी की तरफ बढ़ गए जो उन लोगों के पास खड़ा था। उनके पास पहुंचने पर गाड़ी ने कहा, इन लोगों से मैं तुम दोनों का परिचय करा दूं। फिर गाड़ी वहां काम करते लोगों से बोला, दोस्तों मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। कल मजूमदार साहब ने जो किया वो बहुत शर्मसार कर देने वाला था। कमिश्नर साहब ने इस बात को गंभीरता से लिया है। जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। कल सरकार ने आप लोगों पर भरोसा करके यहाँ भेजा। हम चोर नहीं हैं इंस्पेक्टर, एक तीखे स्वर में कहा। चोर तो मजूमदार साहब भी नहीं थे, परंतु मन ललचा गया उनका। कई बार ऐसा हो जाता है। बहरहाल ऊपर से इन 2 कांस्टेबलों को भेजा गया है जो कि यहीं रहकर आप लोगों पर नजर रखेंगे। ये गलत बात है जो हमें शक भरी नजरों से देखा जा रहा है। दूसरे ने कहा, हमसे। तीसरा व्यक्ति बोला, बाहर जाते वक्त हमारी तलाशी तो ले ली जाती है और क्या चाहिए। ये ऑर्डर ऊपर से आया है दोस्तों, मैं कुछ नहीं कर सकता। गाड़े हमें क्या। चौथा व्यक्ति मुस्कुराकर कह उठा, 2 की जगह 20 खड़े कर दो। ने गंभीर स्वर में कहा, मेरा भी यही ख्याल है कि इसमें किसी को ऐतराज नहीं होना चाहिए। गाड़ी ने कहा और वहां से हट गया। देवराज चौहान और जगमोहन इधर उधर खड़े हो गए। उनकी नजरें हर तरफ जा रही थी। मध्यम सी आवाजों के बीच तेजी से काम हो रहा था। पेटियां ठोकने की ठक ठक बार बार कानों में पड़ रही थी। जगमोहन की निगाह तो बार बार उस खजाने जैसी दौलत पर जा रही थी। देवराज चौहान जैसे आंखों ही आंखों में वहां की हर जगह की तस्वीर उतार रहा था। 10 मिनट रोशन गाड़ी वहां रहा, फिर बाहर की तरफ बढ़ गया। जगमोहन देवराज चौहान के पास पहुंचा और फुसफुसा कर बोला, ऐसी दौलत को देखकर तो मेरा दिमाग खराब हो रहा है। हम जो काम करने आए हैं उस तरफ ध्यान दो। देवराज चौहान ने कहा और जगमोहन के पास से हट गया। 1:45 बजा था जब जगमोहन का मोबाइल बजा। उन्हें करीब 2 घंटे बीत चुके थे। भीतर आए। फोन बाहर से सब इंस्पेक्टर गाड़ी ने किया था। हेलो, कमिश्नर साहब राउंड पर आए हैं, अब भीतर आने वाले हैं। वो बेहतर होगा कि तुम लोग तब तक के लिए बाहर आ जाओ जब तक कमिश्नर साहब चले नहीं जाते। तुम दोनों से कुछ पूछ लिया तो गड़बड़ होने का खतरा पैदा हो जाएगा। ठीक है, हम बाहर आ रहे हैं, कहकर जगमोहन ने फोन बंद किया और देवराज चौहान की तरफ बढ़ गया। जगमोहन ने देवराज चौहान को गाड़ी की कही बात बताई। बाहर चलो, मैंने जो देखना जानना था जान लिया है। दोनों बाहर की तरफ बढ़ गए। रास्ता पार करके सीढ़ियों पर चढ़े और ऊपर बाहर की तरफ खड़े पुलिस वालों ने उनकी तलाशी ली। पहले जगमोहन की ली, फिर देवराज चौहान की लेने लगे। तभी जगमोहन की नजर सामने की तरफ पड़ी तो बौखला सा उठा। 8-10 पुलिस वालों का काफिला इसी तरफ आ रहा था। उनमें गाड़ी भी था और जगमोहन के लिए हड़बड़ाने वाली बात यह थी कि कमिश्नर साहब के साथ इंस्पेक्टर पवन कुमार वानखेड़े भी था। इंस्पेक्टर वानखेड़े के पास देवराज चौहान और जगमोहन की फाइल है। पुलिस डिपार्टमेंट ने इन्हें गिरफ्तार करने के काम वानखेड़े को सौंपा हुआ है। वे इसी तरफ आते जा रहे थे। जगमोहन ने बेचैनी से देवराज चौहान को देखा। पुलिस वाला देवराज चौहान की तलाशी ले रहा था। ऐसे मौके पर देवराज चौहान को कुछ कहना बताना संभव नहीं था। देवराज चौहान का ध्यान पूरी तरह तलाशी देने पर था, परंतु जगमोहन का बुरा हाल हो गया था।
वो पुलिस वाले 20 कदमों के फासले पर रह गए थे। खुद जगमोहन ने उनकी तरफ पीठ कर ली थी और होंठों में कसाव आ गया था। जगमोहन को सारा खेल खत्म होता दिखा। वानखेड़े की उन पर निगाह पड़ने की देर थी कि सब कुछ बदल जाना था। खजाने की डकैती की बात तो दूर, खुद ही जेल में पहुंच जाना था। 10 कदमों का फासला रह गया था कि तभी तलाशी का काम पूरा हुआ तो देवराज चौहान वहां से हटा। जगमोहन को देखा, परंतु जगमोहन के चेहरे के भावों को देखकर संभला। जगमोहन ने आंख से पीछे आते पुलिस वालों की तरफ इशारा किया। देवराज चौहान ठीक से समझ नहीं सका। यहां से चलो, जगमोहन ने कहा। देवराज चौहान उसके साथ चल पड़ा। जगमोहन की हालत पतली हो रही थी कि वानखेड़े की नजर उन पर न पड़ जाए, परंतु ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वे सब पुलिस वाले पास से निकल गए। देवराज चौहान और जगमोहन उनसे उल्टी तरफ बढ़ गए। तुम्हें क्या हुआ? तुमने नहीं देखा? जगमोहन ने गहरी सांस ली। क्या? उन पुलिस वालों में वानखेड़े भी था? ओह! देवराज चौहान के मस्तिष्क को झटका लगा। तो दोस्तों, ये थी यहाँ तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ। और हाँ, मेरी चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूले। धन्यवाद।